आइए, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। लगाइए। क्वेश्चन है, एक लड़का साइकिल से अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलते हुए वह 10 मिनट देर से आता है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति के साथ वह 5 मिनट पहले स्कूल पहुंचता है। उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए भाई, यानी लड़के की पहले चाल कितनी है? लड़के की पहले चाल है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक ना। अगले दिन किस स्पीड चल रहा है? तो अगले दिन चल रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। भाई 15 से जा रहा है, 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, और जब 20 से चल रहा है तो वह 5 मिनट पहले पहुंच गया। एक ऐसा नंबर लो जो 15 और 20 की पारा में आ जाए भाई, 60 किलोमीटर। आप समझिए कि घर से दूरी जो है 60 किलोमीटर है, और यदि 60 किलोमीटर चलना है और 15 की चाल से चलेंगे तो कितने घंटे लगेंगे? जब 15 की चाल से चलेंगे कितने घंटे लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे। और यही जो 60 किलोमीटर यदि आप 20 की चाल से चलेंगे कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। तो बताइए कितने समय का बचत किया आपने? तो आपने 1 घंटे का बचत किया। 1 घंटे मतलब 60 मिनट का बचत किया भाई। कितने मिनट का बचत किया है? 60 मिनट का क्या किया आपने? बचत कर लिया है। अब भाई क्वेश्चन में कितने मिनट की बचत है? यहाँ पे 10 मिनट लेट है और यहाँ पर 5 मिनट पहले है। क्लियर है? आप समझिए कि यदि आपका जो विद्यालय है 7 बजे से है और आप 10 मिनट लेट आएंगे, कितने बजे पहुंचेंगे? तो 7:10 पर पहुंचेंगे। और यदि 5 मिनट पहले आएंगे तो 6:55 पे पहुंचेंगे। यहां से यहाँ कितने का अंतराल है? यहां से यहाँ 15 का अंतराल है। क्लियर है? यहां से हमारे हिसाब से भाई साहब 60 है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना लेट है वह? 15 मिनट लेट है। कितना मिनट लेट है? 15 मिनट लेट है। हमारे का कितना गुना है? तो 15 में जब आप 60 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी इसका 1/4 गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई साहब? 15 किलोमीटर। दूरी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर हो जाएगी। क्या बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। तब हो गया। आइए, आप डायरेक्ट दूरी पूछा था तो आप सीधा दूरी का फार्मूला लगा दिए होते। चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल गुणे का समय अंतराल। तो भाई चाल पहले कितनी थी? 15 किलोमीटर। चाल अब कितनी है? 20 है। तो 20 में से 15 डाउ कितना आएगा? 5। समय का अंतराल ध्यान देना है, जब लड़का लेट रहे और क्या रहे? पहले रहे। ठीक ना। दोनों को क्या करिए? जोड़ दीजिए। तो 10×5 = 15 मिनट। घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग, तो 15×4 = 60। 4 से भाग करेंगे तो 4×5 = 20।
अब 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आएगा 15 किलोमीटर आएगा। बात क्लियर है सर? एक्चुअल टाइम पूछा जाएगा तो सर दूरी तो कांस्टेंट है, तो स्पीड का रेशियो कितना जरा देखिए। पहले 15 की चाल से चल रहा था लड़का, अब चल रहा है किसकी चाल से, 20 की चाल से चल रहा है। तो 5 से आई 15, 5 चौका 20, तो टाइम क्या हो जाएगा इसका 4:3। पहले 4 घंटे में पहुंचा था, अब 3 घंटे में पहुंच रहा है। तो कितने का अंतर है, 1 का। क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 15 का। यहां से भाई 15 गुना है, आप यहां से 15 गुना करिएगा, 60 मिनट, 60 मिनट। अब भाई लड़का 60 मिनट पहुंच रहा है। इस 60 मिनट में ध्यान देना, पहले जब वो 15 से चला है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचा है, अर्थात वह 60 मिनट में पहुंचा है। 60 मिनट पहुंचने का मतलब वो 10 मिनट लेट है, अर्थात वह 10 मिनट कम में होना चाहिए था। तो 60 में से 10 घटा तो कितना आ जाएगा, 60 में से 10 घटा तो कितना आ जाएगा, तो 60 माइनस का 10 आएगा 50 मिनट। इसकी वास्तविक जो टाइम होगी वह क्या हो जाएगी, 50 मिनट होना चाहिए। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए इसे बनाइए। ये भी वही सवाल है, जल्दी कीजिए। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से अपने कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर भी कॉलेज पहुंचने में उसे 10 मिनट की क्या होती है, देरी हो जाती है। उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूर है, दूरी पूछा है। तो दूरी पूछा है तो सर सीधा निकाल लीजिए, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी के लिए चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतराल गुणे समय अंतराल। क्लियर है सर? यही ना बताया गया है। तो सर चालों का गुणनफल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, उसके बाद कितना है 10 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है। यानी पहले दिन वो 40 से चल रहा है, अगले दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या किया है, बढ़ा दिया। तो अब कितनी चाल हो गई इसकी, अब कितनी चाल हो गई, 50 हो गई। अंतर कितने का भाइयों, 10 का अंतर है। समय अंतराल की बात करें, एक बात याद रखें कि यहां भी लेट है और यहां भी लेट है। जब दोनों लेट है क्या करिए, टाइम घटा दीजिए। 25 माइनस 10 कितना आएगा, 15 आएगा। 15 मिनट में है, घंटे बदलने के लिए 60 से भाग। क्लियर है? 15 चौक 60। अब यहां से शून्य से शून्य कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कितना आएगा मेरे भाई, 50 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। अच्छा क्यों घटाए जरा सुन लीजिए। यदि टाइम है जो वो है मान लीजिए 7 बजे, मैं बार बार 7 ले रहा हूं, आप जो भी टाइम लेना चाहें वो ले सकते हो, चेंज नहीं आएगा। यदि आप 25 मिनट लेट पहुंचेंगे कितने बजे पहुंचेंगे, 7:25 पे पहुंचेंगे। और यदि आप 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो कितने बजे पहुंचेंगे, 7:10 पे पहुंचेंगे। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, इन दोनों में अंतर कितने का है, 15 का अंतर है। बात क्लियर है सर? अब याद रखना, यदि यहाँ पे रहा होता लेट और यहाँ रहा होता पहले, लेट का मतलब माइनस रखे, पहले का मतलब प्लस रखे। बात क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हाँ जोड़ते तब जो है,
यहाँ जैसे देरी है और यहाँ पहले हो गया होता तो जोड़ दिए होते हैं, या दोनों पहले पहले रहेगा तो घट जाएगा, दोनों देरी देरी रहेगा तो घटेगा। लेकिन अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्यों जोड़ते जरा सुन लीजिएगा, जोड़ते क्यों मतलब। सर जैसे यहाँ पे देरी है, यहाँ पे देरी की जगह पे पहले मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, पहले पहुंचा है। लेट पहुंचने का मतलब आप माइनस में गए, ठीक है, और पहले पहुंचने का मतलब आप प्लस में है, तो सर प्लस का 10। अब प्लस का 10 में से जब आप माइनस का 25 घटाओगे मेरे भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुई, कंफर्म हुआ। और जब देरी देरी है तो घटा रहे हैं ना, देरी देरी घटा क्यों रहे जरा सुनिएगा। -10, -10 में से, क्योंकि यहां देरी है ये भी माइनस हो गया, माइनस कर रहे हैं, घटा रहे हैं किसको, -20 को घटा रहे हैं, तो माइनस का 10, अब माइनस माइनस प्लस कितना आएगा मेरे भाई जी, 10 आएगा। आया क्लियर, कंफर्म हुआ कि नहीं कंफर्म। अभी समस्या है, चलिए आगे बढ़े। बनाइए। जल्दी कीजिए। कहाँ रह गए आपके दोस्त, आपका स्विच ऑफ था तो उनका स्विच ऑफ। सवाल है कि एक व्यक्ति अपने घर से प्रदर्शनी मैदान तक एक ऑटो से 30 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कुछ दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा गति से कैब से लौटता है। उसकी औसत गति क्या है, उसकी औसत गति क्या है। तो औसत गति क्या होता है सर, औसत समय बराबर क्या होता है, तो कहेंगे कुल दूरी बटे का कुल समय होता है। तो ध्यान देना है कि वह जिस दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, वह उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यदि दो चालें रहे और दूरियां समान रहे, तो इसके लिए जो औसत चाल है भाई साहब, वो क्या करिएगा, 2xy बटे का x प्लस वाई लगा दीजिएगा। ये केवल दो चाल के लिए है। तो सर 2 गुणे x जब क्या रखेंगे 30 और y जब क्या रखेंगे 50 बटे का 50 प्लस 30 कितना 80। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, दो से भाग करेंगे तो ये 4 आएगा, दो से भाग करेंगे दो, दो से भाग करेंगे तो 25। 25 का कितना बनेगा भाई, 75 बटे का 2 बनेगा, अर्थात कितना बनेगा 37.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएंगे। क्लियर है सर। अब मान लीजिए सर कि हम ऐसे नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो आप आइए सुनिएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक ऐसा नंबर लीजिए जो 30 और 50 के पहाड़ा में आता हो, कितना 150। ये 150 किलोमीटर समझिए दूरी है, आपको 150 किलोमीटर चलना है। 30 की चार्ज चलेंगे कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, और 50 की चार्ज चलेंगे कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। तो कुल कितने घंटे लग गए भाई, 8 घंटे लग गए। दूरियां कितनी गए हैं, 150 गए हैं, 150 आए हैं, तो कितना हो गया 300 किलोमीटर हो गया। दूरी हो जाएगी 300 किलोमीटर और समय कितना हो जाएगा 8। 4 से भाग करेंगे तो 2, 4 से भाग करेंगे तो 75, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा भाइयों 37.5। ये आएगा औसत चाल। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए।
देखिए प्रश्न है कि एक कार 24 मिनट में 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? भाई 24 मिनट में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रही है और इसकी चाल में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब आइए सुनिए हमारी बात ध्यान से। सर सबसे पहले क्या निकालिए? इसकी चाल निकालिए। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है? 40 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है? 24 मिनट है, बटे 60 कर दिए, क्या आ जाएगा? घंटे में हो जाएगा। 12 दूना 24, 12 पंजे का 60, 2 से भाग करें कितना आएगा भाइयों? ये 20, और 5 किधर जाएगा? ऊपर, तो 20 पंजे 100। यानी चाल पहले कितनी थी? 100 किलोमीटर प्रति घंटे थी, यही ना थी? अब सर कितना कम करने की बात किया है? 40 कम करने की बात किया है, तो 40 इसमें से घटा दीजिए आप। जब 40 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहे हैं कि इसी 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से सेम दूरी चलना है। दूरी है कितनी इसकी? 40। तो सर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे का चाल। दूरी तो चलना है 40 और स्पीड कितनी है इसकी? 60 की। किसमें आएगा आंसर? घंटे में। ऑप्शन किसमें है? मिनट में है। तो इसमें बूढ़े 60 कर दीजिए ना। अब किसमें इसका आंसर बन जाएगा? मिनट में बन जाएगा। 60 कैंसिल हो जाएगा। क्या आंसर इसका आया भाई? 40 मिनट आया। बातें क्लियर हो रही हैं? आसान लग रहा है? मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को, है? चले देखिए ये जो है कोई व्यक्ति है, वो डी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए जो है डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक लेता है और यदि ए अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। ए को डी किलोमीटर चलने में कितना समय, तो कितना समय लगेगा? ऐसा होना चाहिए, या कितना समय चाहिए? सर आइए ध्यान से समझने का प्रयास करें। ए डी किलोमीटर चलने में बी से 3 घंटे अधिक ले रहा है। कंफर्म हो? यदि भाई ए की चाल मान लेते ए है और बी की चाल मान लेते हैं बी है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो सर ध्यान देना है कि डी किलोमीटर जा रहा ए की स्पीड से चल रहा है, कंफर्म है? और डी किलोमीटर बी जा रहा है बी की चाल से चल रहा है। तो ये क्या है? दूरी बटे समय, सॉरी दूरी बटे चाल। समय है, यहां दूरी बटे चाल, ये भी तो समय है ना। और सर 3 घंटे अधिक, चाहे यहां अधिक रहे चाहे कम रहे, हमेशा घटाओ। इनमें अंतर कितने का है? सर 3 घंटे का है। कितने का अंतर है? 3 घंटे का है। क्लियर है? तो ये माइनस का उस बगल जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और ए प्लस इस बगल आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अर्थात कहेंगे सर डी बटे का बी बराबर हो जाएगा डी बटे का ए माइनस का 3, माइनस का 3, यही ना आएगा? सर ये बनेगा, सही है? ध्यान देते रहिएगा। अब अगली लाइन कहा है कि ये अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह इसे बी से 1 घंटे कम समय में तय करता है। बात समझिए,
यदि ए अपनी चाल को क्या कर दे, 2 गुना कर दे, यानी ए पहले ए से चल रहा था, अब किससे चलेगा, 2a से चलेगा। किससे चलेगा, 2a से चलेगा। तो बी से 1 घंटे कम ले रहा है, बी से 1 घंटे कम ले रहा है। बी की चाल तो वही है, अब ए जो चल रहा है वह 2a की चाल से चल रहा है। इनमें अंतराल कितने का है सर, 1 घंटे का है। क्लियर है। अब जहां डी बटे बी है ना, डी बटे बी की जगह पे ए रख दीजिए, यहां रख रहा हूं डी बटे का ए माइनस का 3 माइनस का डी बटे का 2a बराबर कितना भाइयों, 1। सही है। अब ये माइनस का इस बगल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। तो ये बनेगा b बटे का a माइनस b बटे का 2a बराबर 3 1 4 बनेगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 2a बनेगा, a से a कैंसिल 2d माइनस 2a से 2a कैंसिल, केवल d बराबर क्या आएगा भाइयों, 4 आएगा। तो d बराबर क्या आएगा, d बटे 2a बराबर आएगा कितना, 4। तो d बराबर 4 दूना 8a, d बराबर 4 दूना 8a। तो सर ध्यान दें क्या पूछा है, a को d किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 8 घंटे लगेंगे भाई। ठीक, बोलो भाई। हाँ, दूसरा नियम चाहिए, देख रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं। अरे भाई दो देख रहा हूं मैं, ट्राई कर रहा हूं। यहाँ पे कहेंगे सर जी 8a आया है, हमको समय चाहिए था ना, डी दूरी जाना, ए की चाल से जाना है। तो जहां डी है वहां 8a रखेंगे और ए की जगह पे ए रहने दीजिए। तो ए से ए कैंसिल, कितना आया, 8 घंटे ही आए हैं। ये वाला क्या होगा, सी वाला क्या हो जाएगा, आंसर होगा इसका। अब रह गई बात, इसको ट्राई कर रहा हूं मैं, लग जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही लगेगा। ठीक, मिटाऊ, हवा से बाहर जा रहा है। अच्छा, जब मैं चेंज करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा अपने आप। उस पे नहीं पढ़ा रहा हूं ना, उस वाले पे नहीं पढ़ा रहा हूं, तो दूसरे पे पढ़ा रहा हूं। बेटाओ भाई, वह सुनो, मैं एक बार ट्राई कर रहा हूं उसको। आइए सुनिए, ध्यान दीजिएगा। सर ए डी किलोमीटर चलने में 20 से 3 घंटे अधिक ले रहा है। तो ध्यान देना है कि बी है यहां पे, ए ले रहा है 20 से 3 घंटे अधिक, 3 घंटे अधिक ले रहा है। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये अपनी चाल को 2 गुना कर देता, तो वैसे 20 से 1 घंटे कम समय ले रहा है, अर्थात 1 घंटे कम ले लिया समय सर। क्लियर है। तो यहां से यहां डिफरेंस कितने का है, बस ये बता दो। वाह बहुत बढ़िया भाई, सब खुश हो गया दिल। कितने का अंदर आएगा, अरे पागल, 3 में से -1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। यहाँ पे 4 घंटे का डिफरेंस है। क्लियर है। अब सुनो ध्यान से इधर, कि ए की जो चाल थी, ए की जो चाल थी पहले कितनी थी, 1 थी, अब कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई है। तो 2 हो गई ना, सेम दूरी है, तो स्पीड का रिवर्स टाइम होता है। तो सर टाइम यहाँ पे पहले 2 घंटे थे, अब कितने हो गए, 1 घंटे हो गए। तो सर यहां से यहां कितने का डिफरेंस है, और यहां कितने का है,
क्या गुना है भाई ये? इसका 4 गुना करो। 4 दूना 8 घंटे। अब पूछा गया था कि ए कितना समय ले रहा है, ए कितना समय ले रहा है, ए कितने समय ले रहा है, 8 घंटा ले रहा है। अब सही है। हो गया। अगला देखिए। चलिए बनाइए। सेम सवाल है कि 30 किलोमीटर चलने में एक्स वाई की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है। यदि एक्स अपनी चाल को दोगुना कर देता है तो वह वाई से 2 घंटे कम लेता है। वाई की चाल क्या होगी? वाई की चाल क्या होगी? सुनिए भाई, यहाँ, हाँ रुके, चलिए बनाइए तो। चलो सुनो, वाई से क्या कर रहा है वह? 3 घंटे अधिक लिया है। वाई से 3 घंटे अधिक लिया है। इसके बाद चाल दोगुनी करने के बाद वाई से 2 घंटे क्या किया है? कम लिया है। सही है। यहां से हो जाएगा स्पीड रेशियो एक्स। एक्स पहले 1 की चाल से चलता था, अब कितनी चाल से चल रहा है? 2 की चाल से चल रहा है। टाइम इसका क्या हो जाएगा? 2 से 1 हो जाएगा। कितने का अंतर मेरे भाई? 1 का। क्वेश्चन कितने का अंतर है? यहाँ से 5 का अंतर है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। 5 गुना है ना, इसका 5 गुना कर दीजिए तो 5 दूना 10 घंटे। अब सुनो, ए को अगर एक्स को अगर 10 घंटे लग रहे हैं, जो कि वाई की तुलना में 3 घंटे अधिक है, इसका मतलब वाई कितने लग रहे होंगे? अगर एक्स जो है 10 घंटे ले रहा है तो वाई 3 घंटे कम लेगा। तो कितना घंटा होगा वाई का? 7 घंटे होगा। तो वाई के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वह कितने घंटे ले जाएगा? 7 घंटे। क्या पूछा है? वाई का चाल पूछा है ना। वाई की चाल ज्ञात कीजिए। अब वाई की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 30 किलोमीटर नहीं होना चाहिए था यार। ऑप्शन इधर है भाई, ऑप्शन गलत है। तो स्पीड हो जाएगी, वाई की हो जाएगी 30 किलोमीटर 7 के हिसाब से, 7 घंटे में जा रहा है। इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 4 सही 2 बटे का 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन में है कुछ गड़बड़ी। ठीक ना। ये ऑप्शन सभी के सभी क्या है? गलत है। अब तो ऐसे सवाल बना लेंगे आप लोग ना।
कहाँ से आया, कहाँ से आया ना, यहाँ पे कहा है एक्स वाई की तुलना में 3 घंटे अधिक लेता है। अगर एक्स वाई की तुलना में 3 घंटे अधिक ले रहा है तो वाई एक्स तुलना में 3 घंटे कम लेगा। अगर वाई टी समय लेगा तो एक्स टी प्लस 3 लेगा, यही ना होगा। और टी प्लस 3 बराबर 10 है, तो टी बराबर कितना आएगा, प्लस में जाएगा माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ, बोलो भाई। चलिए बढ़े आगे। हाँ, अब एक जैसा सवाल है बना लेंगे आप लोग, ठीक ना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, करके आइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक ना। मैं आगे चल रहा हूँ, सेम सवाल है। चलो ये बनाओ, ये आप बनाओ। एक आदमी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। हाँ भाई, यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर है, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का आराम करता है, ठीक ना। अब जरा सुनिए, यदि लड़का आराम ही ना किया, उसे आराम ही मत दो, तो वह 7 किलोमीटर की दूरी और 14 की स्पीड से जाएगा, कितना समय लगेगा उसको। कहेंगे सर उसको लगेगा आधा घंटा लगेगा। बोले तो कितना मिनट, 30 मिनट लगेगा। कंफर्म हो, ठीक। बिना रुके चलेगा लगातार तो आधा घंटा में दूरी को समाप्त कर देगा। लेकिन मुद्दा क्या है सर, कि हर प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट का रेस्ट ले रहा है। तो 7 किलोमीटर में आप समझे को वह रेस्ट कितनी बार लेगा। यदि वह 1 किलोमीटर चला है, देखिए यहां पे था, यहां से वह 1 किलोमीटर चला है तो वह रेस्ट ले लिया। पुनः जब 1 किलोमीटर चला फिर रेस्ट ले लिया, फिर 1 किलोमीटर चला तो फिर रेस्ट लिया है, फिर 1 किलोमीटर चलने पर रेस्ट है, फिर 1 किलोमीटर चलने पर रेस्ट है, फिर 1 किलोमीटर चला हुआ रेस्ट हो गया। देखिए वो 6 किलोमीटर पहुंच गया है। अब इसका ये टारगेट है कि यहाँ पे इसको पहुंचना है, तो 1 किलोमीटर बचा है ना, यहां से यहां ये पहुंच गया। रेस्ट कितनी बार लेगा, रेस्ट यहां से एक बार यहां से रेस्ट होगा, एक बार यहां से रेस्ट होगा, एक बार यहां से रेस्ट होगा, एक बार यहां से रेस्ट, एक बार यहां से रेस्ट, एक बार यहां से रेस्ट। लेकिन जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो यहां वह रेस्ट करे या कुछ करे उससे मतलब नहीं, इसे छोड़ दीजिए। तो रेस्ट कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5 6 बार रेस्ट है। तो 6 बार उसका क्या है, आराम किया है। और एक बार आराम करने में उसे कितने मिनट लगे हैं, 7। तो 6 बार आराम करने में कितने मिनट लगेंगे, यानी वह 42 मिनट और लगाएगा। कुल दूरी ट्रेवल करने में कितना समय लग जाएगा भाइयों, 42 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 मिनट आएगा ना। कितना मिनट आएगा, 72 मिनट आएगा। 72 मिनट मतलब 1 घंटा 12 मिनट। तो अच्छा ये बार बार हम जो ये अंतराल है बार बार ऐसे लिखेंगे क्या, नहीं ना। करेंगे क्या, जरा सुनिएगा। ये देखेंगे ना कि 7 किलोमीटर में एक का पेयर कितना बन रहा है, कहेंगे सर 7 बार बन रहा है। जब यहां शेषफल 0 बचेगा तो इसमें से एक कम कर दीजिएगा, यानी कितनी बार वह रेस्ट लेगा, 6 बार वह आराम करेगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ शेषफल बचा, यहाँ शेषफल बच गया तो यहाँ पे घटाएंगे नहीं। तो एक बार में 7 मिनट का, तो 6 बार में 42 मिनट का वह क्या करेगा मेरे भाई, एक्स्ट्रा लगाएगा, यानी वह 42 मिनट आराम किया है। ये 30 मिनट बिना रुके चला है। जैसे यहाँ पे शेष बच गया, तब ये जो भागफल है घटाएंगे नहीं, पूरा लेंगे इसको। बात समझना, समझ में आ रहा है।
ये ऐसे झूठे कह रहे हो आप लोग। चले, बनाइए, वही सवाल है। यहाँ पे भी वही देखो, एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 4 मिनट का क्या करता है, आराम करता है। 6 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? बन जाएगा भाई, बनाइए जल्दी करिए। आइए सुनिए, जब वह बिना रुके चले तो 6 किलोमीटर की चाल, 6 किलोमीटर की दूरी वो 8 के साथ चलेगा। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, 3/4 आएगा। ये घंटे में आएगा भाई, तो इसको मिनट बदलेगा। 3/4 गुणे का 60, तो 4 से भाग करेंगे तो 15, 15 तिया 45 मिनट में वह दूरी को तय कर लेगा। कब? जब वह बिना रुके चलेगा तब। लेकिन प्रत्येक 1 किलोमीटर पे वो 4 मिनट का रेस्ट ले रहा है। कितनी दूरी चलना है? 6 किलोमीटर चलना है। ये देख लो 6 किलोमीटर में कितनी बार वह रेस्ट करेगा। तो यहाँ पे फिर जीरो आ गया शेषफल ना, यहाँ से एक कम कर लीजिए, अर्थात वह 5 बार क्या करेगा, तो वह 5 बार रेस्ट लेगा। एक बार रेस्ट में कितना समय ले रहा है? 4 का, तो 5 बार में रेस्ट में कितना समय लेगा? यानी 20 मिनट इसको क्या करेंगे और लगेंगे। इसमें 20 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा समय इसका टोटल? 45, 20, यानी 65 मिनट में वह क्या करेगा, पूरी दूरी को तय कर लेगा। 65 मिनट में पूरी दूरी क्या करेगा, वह तय कर लेगा। हो गया। अच्छा, एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ठहराव के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या कितनी है? एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठहराव के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या कितना है?
आगे भाई, एक रेलगाड़ी की बिना ठहराव की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और ठहराव के साथ 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुकती है तो 2 घंटे में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 घंटे में ठहराव की संख्या ज्ञात कीजिए। जरा सुनिएगा ध्यान से कि सर अगर कहीं रुक नहीं रही है तो वह 80 की चाल से चल रही है, और रुक के चल रही है तो कितना चल रही है? 70 की चाल से चल रही है। तो अंतराल कितने का आया? 10 का अंतराल आया। बटे क्या लगाएंगे हम? 80 लगाएंगे। बटे क्या लगाएंगे हम? 80 लगाएंगे। सर ये 1 घंटे का है। कितने घंटे का है? 1 घंटे का है। कितने घंटे की बात किया है? 2 घंटे की बात किया। तो गुणे क्या करेंगे हम? 2 करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 भाग करेंगे, कितना आएगा? 1/4 घंटे आएंगे। इसको मिनट बदलो तो, इसको मिनट बदलो। 1/4 गुणे का 60 कितना आएगा? यानी टोटल वह 15 मिनट के लिए रुकी है 2 घंटे में। 2 घंटे में कितनी बार रुकी है? कितने मिनट के लिए रुकी है? 15 मिनट के लिए रुकी है। और ये कहा है कि वह रेलगाड़ी प्रत्येक बार 3 मिनट के लिए रुक रही है। तो भाई 15 मिनट टोटल है, 15 मिनट में वह हर बार 3 मिनट की रुक रही है, तो वह कितनी बार रुकी होगी? 5 बार रुकी होगी। क्या ये बातें समझ में आई? देखिए ये टाइप है जो रुक रुक पर आधारित सवाल है। इसमें क्या होता है कि चाल का अंतर बटे वास्तविक चाल गुणे 60 होता है। चालों में अंतर बटे वास्तविक चाल गुणे 60 होता है। लेकिन यहाँ 60 क्यों नहीं दिया गया है? जब कहा होता है प्रति घंटे कितने समय के लिए रुक रही है, यहाँ पे दे दिया क्या? 2 घंटे दे रखा। ये एक जो 10/80 यानी 1/8 है वह 1 घंटे के लिए है। तो 2 घंटे के लिए कितना होगा? 1/4 होगा। अब 1/4 घंटे वो रुकती है, 2 घंटे में 1/4 घंटे रुकती है। अब 1/4 घंटे को मिनट बदलो तो कितना आएगा? 15 मिनट। यानी इस पूरे 2 घंटे में वह 15 मिनट तो रुकती है और बाकी जो समय बचा उसमें वो क्या कर रही है? लगातार चल रही है। तो एक बार में 3 मिनट के लिए रुक रही है, यानी 3 मिनट में एक बार रुक रही है। तो 1 मिनट में 1/3, तो 15 मिनट में कितना आएगा? 5 बार रुकेगी। बात क्लियर हुआ? बोलो भाई कि रिपीट करो फिर से। आओ इधर सुनो सुनो सुनो, हम समझ रहे हैं आप लोग की बात, आप लोग को समझ में नहीं आया है।
ये एक टाइप है रुक रुक कर चलती है जो गाड़ी। इसमें क्या होता है ना कि चालों में अंतर बटे का वास्तविक चाल गुणे का ये 60 होता है, यानी इतना मिनट प्रति घंटे रुकती है, ये फार्मूला होता है। सर ध्यान देना है, इसकी वास्तविक चाल कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर है। सर खराब साथ रुक के जब चल रही है तो कितने से चल रही है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। सही है सर। इनके चाल में अंतर कितने का आया है? 10 का आया है। अब बटे क्या वास्तविक चाल कितना है? 80 है सर। यहाँ गुणे 60 नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा कितना? 2 घंटे। क्लियर है? 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 2 से भाग करेंगे कि आएगा 1/4। कितने घंटे वो रुकती है सर? 1/4 घंटे क्या करती है? रुकती है। इसको मिनट में बदलिए जरा तो, गुणे 60 करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? यानी वह 2 घंटे में वह क्या कर रही है? 15 मिनट के लिए रुक रही है। 2 घंटे में, पूरे 2 घंटे में 15 मिनट के लिए रुक रही है। सर एक बार रुक रही तो कितना मिनट ले रही है? 3 मिनट ले रही है एक बार रुकने में। वह एक बार रुक रही है तो 3 मिनट ले रही है, यानी एक बार, या कह सकते हैं कि 3 मिनट में वह कितनी बार रुक रही है? तो एक बार रुक रही है। कहेंगे सर 1 मिनट में कितनी बार रुकेगी? कहेंगे 1/3 बार रुकेगी। तो सर 15 मिनट रुकी है तो 15 मिनट में कितनी बार रुकी है? कहेंगे 1/3 गुणे का 15, कितनी बार? 5 बार रुकेगी। कितनी बार रुकेगी? 5 बार रुकेगी। अभी बात क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े। सबको आ रहा है भाई? तो कर पाएंगे? तो हो गया टाइप कि एक चोर ने 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखा, चोर भागने लगा और पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे हैं। पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में लगने वाला समय कर पाएंगे? चलिए आइए सर सुनिए, ये अपना पुलिस दिए हैं, ये साव चोर है। पुलिस और चोर के बीच का दूरी कितना है? 600 मीटर है ना सर? पुलिस किस चाल से चल रही है? पुलिस 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है पुलिस। और चोर किस घंटे से चल रही है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर चल रहा है भाई। तो पुलिस चोर, ध्यान देना कि पुलिस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस की चाल की अपेक्षा कितना एक्स्ट्रा चल रही है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रही है, यही ना है? तो सर समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है कितना? 600 मीटर। और चाल कितना है? 3। ध्यान दे भाई, ये मीटर में और किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बनाइए इसको। तो कहेंगे सर 5/18, यही ना होगा?
सर 15 से भाग करेंगे तो 40, तो 72, 720 सेकंड में पुलिस चोर को क्या करेगी, पकड़ लेगी। अब पूरा ऑप्शन किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है। तो सर जी मिनट बदल दीजिए, सेकंड को मिनट बदलने के लिए 60 से भाग करिए, कितना आएगा भाइयों, यानी पुलिस चोर को 12 मिनट में क्या करेगी, पकड़ लेगी। कौन सा 18, अच्छा अच्छा 18 की बात कर लो भाई, ये 18 ऊपर आके गुणा कर लिया, 18 गुणे 40 कर लिया है, ठीक भाई। चलिए अगला सवाल देखिए, कर लेंगे आप, इसको मैं छोड़ रहा हूं, ठीक ना, सेम क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए रहेगा, इतना तो तेज है ये आप लोग, ठीक ना, सेम सवाल है, करिएगा ना, ये भी वही सवाल है, ठीक ना, ये भी वही है, ये बताऊं, इसे बताऊं कराने दो, कि दो शहर पी और क्यू परस्पर 275 किलोमीटर दूर है, भाई दो शहर हैं पी और क्यू 275 किलोमीटर दूर है, एक मोटरसाइकिल सवार 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सुबह 11 बजे, सॉरी सुबह 10 बजे पी से क्यू की ओर चल, अरे ठीक है भाई, चलना शुरू करता है और एक अन्य सवार दो से पी की ओर, एक अन्य सवार क्यू से पी की ओर, क्यू से पी की ओर उसी दिन दोपहर 12 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे, वे किस समय एक दूसरे को पार करेंगे। देखिए एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, एक दूसरे क्या चल रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं भाई। अब ध्यान देना, समझने का प्रयास करिएगा आप लोग थोड़ा सा, ये डिस्टेंस है पी और क्यू के बीच की जो दूरी है ना, वो कितना है, 275 किलोमीटर है, और जो पी चला है क्यू की साइड वह सुबह 10 बजे चला है, सुबह 10 बजे चला है, ठीक ना, और किस स्पीड चला है भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चला, ध्यान देना इस बात को, ठीक। और जो क्यू चला है उसी दिन चला है, पी की तरफ चला है, और वह दोपहर के 12 बजे चला है, ठीक ना, दोपहर के 12 बजे चला है ना, दोपहर कहा है ना, दोपहर के 12 बजे चला है, किस साथ चला भाइयों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चला है, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला है, तो दोनों एक दूसरे से कितने बजे एक दूसरे को पार करें या कितने बजे मिलेंगे, ये कह रहा है ना। देखिए भाई ये वाला 12 बजे चल रहा है और ये वाला 10 बजे चल रहा है, यानी 10 से 12 बजे तक पी चला है अकेला, 10 से 12 बजे तक पी चला है, अकेला चला है। तो सर
P 2 घंटे में कितनी, मान लो 12 ही बज गया, यहाँ 12 बज गया भाइयों, यहाँ 12 बज गया, ठीक है, और P चला है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस अकेला चला हुआ है। तो सर P 1 घंटा में 25 किलोमीटर गया, तो 2 घंटे कितना गया है, यानी 50 किलोमीटर तो P अकेला चला है। अब बात है कि जो यहां से चलेंगे Q साहब और P साहब दोनों साथ में चलेंगे इसी दूरी को, यानी यही कहीं ना कहीं बीच में मिलेंगे। हाँ, ये दूरी कितनी है पहले बता दीजिए। 275 में से 50 कंप्लीट है, यानी ये 225 किलोमीटर है, यही कहीं दोनों लोग मिलेंगे। अब सर समय बराबर दूरी बटे का चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत, चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहां से 25 और यहां से 20, तो चाल कितना आ जाएगा, 45। दूरी कितनी है, 225 है, तो 45 से भाग करेंगे कितनी बार कट जाएगा, यानी 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। 5 घंटे बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। सर चले कितने बजे हैं दोनों, 12 बजे चले हैं। कितने चले हैं, 12 बजे। और 5 घंटे बाद, तो 12 5 17। अरे यार 5 घंटे बाद मिलेंगे, 12 बजे चलो 5 घंटे बाद मिलो, कितने बजे मिलेंगे, 5 बजे। शाम को 5 बजे क्या करेंगे लोग, तो भाई शाम को 5 बजे एक दूसरे से मिलेंगे। अभी बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कौन सा 45, भाई आप इधर से चल रहे हैं 25 की स्पीड से, आपका जो दोस्त उधर से आ रहा है 20 की स्पीड से, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। तो 20 और 25 कितना आएगा, 45। अभी बात समझ में आया, सुन लो भाई, सुन लो। मान लो ये टोटल डिस्टेंस 45 किलोमीटर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 45 है। आपको जल्दी है, आप स्पीड 25 की चल रहे हैं, आपका फ्रेंड इस बगल से आ रहा है 20 की स्पीड से, आप भी 1 घंटे चलो और ये भी 1 घंटे चले। आप इधर से इधर आओगे तो 20 किलोमीटर आओगे, ये इधर से इधर चलेगा तो ये 25 किलोमीटर चलेगा, 25 20 कितना हो गया, समय तो 1 ही घंटा हुआ ना। अभी कंफर्म हो कि अभी भी नहीं हो, चलिए कंफर्म हो, क्या हुआ, बुझाई गया, चलो चले भाई, करेंगे, ये आप लोग के लिए रहेगा, ये आप लोगों के लिए रहेगा सर, करके आइएगा, ठीक ना। सेम पैटर्न है, जैसे 15 मैंने बताया है ना, वैसे 16 सवाल हैं, ठीक, करिएगा, नहीं आएगा तो देखूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं, सुधीर ने 4 घंटे तक 8.5 की स्पीड से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया, 1.5 घंटे तक कितनी की स्पीड चलाई, और फिर 1 घंटे तक कितनी स्पीड से चला। यदि पूरी यात्रा के लिए सुधीर की कुल औसत गति इतना थे, करिएगा, ठीक ना, ट्राई करिए, ट्राई ट्राई करिएगा, ठीक ना, ग्रुप में मिल जाएगा भाई आप लोगों को, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे सवालों में।
वही सवाल है, औसत चाल वाला सवाल है। नहीं होगा तो मैं हूं उसके लिए, ये आप लोगों के लिए सवाल मिल जाएगा, ठीक ना। ये सब सवाल आप कर लेंगे, ठीक ना। हाँ देखो इधर, राम 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है, लेकिन हर 10 किलोमीटर अंत में पानी पीने के लिए 5 मिनट तक रुकता है। चौरासी, अभी रुक रुक वाला सवाल करवाया हूँ, ठीक ना। इतने के लिए जो रेस्ट लेता है, बस रेस्ट की जगह क्या बेचारे को प्यास लग जा रही है, हर 10 किलोमीटर में पानी पीने के लिए रुकता है और 5 मिनट के लिए रुकता है, ठीक ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, हमें पता है करेंगे तो है नहीं। अब इसके आगे मैं कल देखूंगा, ठीक ना।